हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलिया कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पिछले वीडियो में जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की विधा के आधार पर एल्केनों का नामकरण, मतलब एल्केन जितने भी प्रकार के थे, पार्श्व श्रृंखला युक्त या जो भी संरचनाएं थी, उसके विषय में हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारी टॉपिक है वो एल्कीन से शुरू होगी। एल्कीन और एल्काइन दोनों के रूल लगभग समान ही होते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक साथ हम दोनों चीजों को देखेंगे, क्योंकि दोनों में ज्यादा आकार डिफरेंट नहीं होता। तो चलिए बिना देरी किए पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जानकारी बांटना काफी अच्छा कार्य होता है। तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल्कीन कहते किसे हैं? तो मैंने आपको बताया था, एल्कीन उन यौगिकों को कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड आता है भाई? डबल बॉन्ड आता है, उसको हम कहते हैं एल्कीन। और या तो फिर मैंने बताया था जिनका फार्मूला CnH2n होता है उनको हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो ये तो हमारी पहली बात हो गई एल्कीन से संबंधित। दूसरी बात देखते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। अभी मैंने बताया अभी CnH2n सूत्र के यौगिक को हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। फिर देख लीजिएगा अनुलग्न। अब देखिए अनुलग्न क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका नाम लिखते समय हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक पूर्व लग्न चाहिए होता है और दूसरा क्या चाहिए होता है? अनुलग्न। जब दोनों मिलते हैं तब जाकर कार्बनिक यौगिक का नाम बनता है। तो पूर्व लग्न तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर कार्बन की संख्या से, मैंने पहले ही आज लिख दिया है। और अनुलग्न कैसे पता चलेगा? तो जो हम कंपाउंड पढ़ रहे होते हैं, जिस श्रेणी के यौगिक पढ़ रहे होते हैं उनके अनुसार अनुलग्न लग जाता है। इसका एग्जाम्पल मैंने खुद के नाम पर बताया था, वही सतीश यादव। तो सतीश पूर्व लग्न और यादव क्या हो गया? अनुलग्न। आपका भी जो नाम होगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो मेन नाम जो आगे होगा उसके बाद जो टाइटल लगाई होगी आपके परिवार में सबकी एक जैसी होगी, सबके गुण लगभग एक जैसे होंगे, लगभग एक जैसे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके गुण थोड़े इधर उधर है ना, मैं आपके पेरेंट्स के ही अनुसार आपको मान रहा हूं कि वो सही है तो आप भी सही है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? पूर्व लग्न तो भाई कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। अनुलग्न क्या होता है? वो उसके क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। किसके? यौगिक की। तो यहाँ पर बात आती है क्या? तो देखिए जिस प्रकार हमारे अंदर DNA निर्धारित करता है कि हमारी पीढ़ी में कौन से गुण जाएंगे, वैसे इनमें अनुलग्न निर्धारित करता है कि रासायनिक गुण क्या होंगे। आई बात समझ में? एक कहावत भी है, भूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। मैं आपको भूत नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि नाम में अनुलग्न का वही काम है जैसे हम अपने में टाइटल को जोड़ते हैं। हमारी कास्ट के एक जैसे प्रॉपर्टीज आती हैं तो अनुलग्न भी क्या करते हैं? यौगिक के एक जैसे गुणधर्म को दर्शाते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूं, यहाँ पर देखते हैं अगला नामकरण। भैया इसका नामकरण कैसे किया जाएगा? अब तक आपने एल्केन पढ़ा है, तो देखिए एल्केन मैंने लिखा है। तो जब इनका नाम पढ़ना होगा तो एल्केन में से हमको एन निकाल देना होगा। ये माइनस का चिन्ह है, ये जो बीच में है ये मैं कलर बदल देता हूं, माइनस, और ये क्या है? प्लस। मतलब एन से एन को काट देंगे और इन को जोड़ देंगे तो बन क्या जाएगा? एल्कीन। ALKENE, एल्कीन बन जाएगा। तो ये नाम लिखने की भाई विधा हो गई। अब बात करते हैं पहले सदस्य की। पहले सदस्य का मतलब कि एल्कीन में सबसे पहले कौन सा कंपाउंड रखा गया है? तो वो है आपका क्या? एथिलीन। एथिलीन को फल पकाने वाली गैस या हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फलों को पकाने में काम आती है। और फार्मूला इसका क्या होता है? C2H4 होता है। तो अब देख लेते हैं, हमने एल्कीन को देख लिया है, एल्कीन को देख लिया है। अब इनका नामकरण करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ नियम चाहिए होते हैं। तो नियम हमारा क्या है? तो आइए देखते हैं। दीजिएगा, एल्कीन यौगिक में कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से द्विबंध पास हो। अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो चलिए अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहीं पर ये हो गया अपन एग्जाम्पल ना। यहां पर अब देखना है अपन को कि क्या नाम कैसे लिखना है, गिनती कैसे करनी है। तो हमें कह रहा था गिनती उधर से करेंगे जिधर से क्या हो? द्विबंध पास हो। द्विबंध देखिए, अब इधर से गिनिएगा, एक कार्बन आ गया ना,
एक कार्बन के बाद दूसरे के पास आने से पहले द्विबंध आ गया, तो इधर से तो एक पर आ रहा है, इधर से अगर गिनते तो 1 2 3 पर आता। तो बताओ भाई कौन सा पास होगा, एक होगा कि 3 होगा? आप तो जानते हैं ना कि इधर से लाइन लगाने पर पहले खाने को मिलेगा, एक की तरफ से लगाएंगे, तो इन 3 की बात तो करनी नहीं है हमें, इसे छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब ध्यान दीजिए, जब 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला हो गई, गिनती हमने कर ली, तो फिर क्या कह रहा है? और नामकरण, मतलब अगर इसका नाम लिखने जाएंगे तो नामकरण में द्विबंध का पता लिखना है, ठीक है? तो द्विबंध का पता लिखना है। अब नामकरण कैसे करना है? देखिए यहां पर लिखा था एल्केन में से एन निकालकर, तो हम बताइए 4 कार्बन के लिए कौन सा एल्केन लेते हैं? प्रोप हो गया, सॉरी ब्यूट हो गया, यहां से ये ऊ की मात्रा है, ब्यूट हो गया, और ब्यूट में मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, देखिए ब्यूटेन, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि एल्केन लिखिएगा, तो ब्यूटेन हो गया। ब्यूटेन में से हमको क्या निकालना है? एन, और जोड़ना क्या है? इन, इन के लिए ई एन ई, इन। अब जब एन को एन से कैंसल कर देंगे तो इन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटीन, ब्यूटीन। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसका नाम तो ब्यूटीन हुआ, लेकिन एक चीज छूट रही है कि पता लिखना है किसका? द्विबंध का। तो भैया इसमें द्विबंध का पता क्या है? तो पता देखिए एक पर है, एक के बाद ही ना डबल बॉन्ड आया है, दो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक लिखेंगे, क्योंकि एक के बाद 2 आने से पहले वो पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड की स्थिति क्या होगी? पहली, ठीक है ना, पोजीशन उसका फर्स्ट होगा। तो चाहे तो आप एक आगे लिख दें, चाहे तो पीछे लिख दें, इस तरह, सॉरी 1 रहेगा, और या तो फिर आप इसका एक नाम लिख सकते हैं, क्या? नॉर्मल ब्यूटीन, नॉर्मल ब्यूटीन। तो यन का मतलब होता है कि जहां पर एक का अनुभव हो, मतलब एक गिनती को संबोधित करना हो, तो वहां नॉर्मल मतलब सामान्य लिख दिया जाता है, तो वही एन लगाकर ब्यूटीन आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब एक आंक और देखकर फिर नियम को चेंज करते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड क्या होगा? पास होगा। तो अपन का डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा ना, 1 पर, इधर से तो 1 2 पर पड़ता, तो उधर से हम गिन रहे हैं, तो 1 हो गया हमारा, और ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो नाम लिखेंगे पहले, 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे? प्रोप, प्रोप हो गया। एन मत लिखिए, डायरेक्ट इसमें इन जोड़ दीजिए, प्रोप वहां से मैंने ले लिया, और जोड़ना क्या है हमको? इन, तो हो क्या जाएगा? प्रोपीन। तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। और पता क्या देंगे? डबल बॉन्ड कितने पर? 1 पर, तो 1 प्रोपीन। यहां तक बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, आप कर लीजिएगा इसे। देखिए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ध्यान से देखिए, CH3 CH2 CH2 CH CH CH3। आप तो सोच रहे होंगे सर हमको तो बहुत बड़ा दे दिए। ये कुछ बड़ा नहीं है, कार्बन परमाणु की संख्या जो भी है वहां से आप नकल मार लीजिएगा ना, नकल कॉपी करने के लिए मैंने दे दिया है, कोई बड़ा बड़ा नहीं होता ना, नॉलेज में कोई बड़ा नहीं होता, तो आप इसे कर लीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 2। यदि यौगिक में द्विबंध, मतलब डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, 2 बार आ जाए, 2 बार का मतलब अब यहीं पर एग्जाम्पल अपना देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ऐसे हो जाए अगर, तब की बात कर रहा है। देखिए डबल बॉन्ड कितनी बार आ गए? 2 बार। 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, मतलब डबल बॉन्ड कितनी बार आ जाए? 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, या 5 से अधिक बार आ जाए, 5 या 5 से अधिक, इसको एक साथ ले लीजिएगा, ठीक है ना। अधिक बार आए तो इनका नामकरण
क्रमशः। अब देखिए ये क्रमशः किसको कह रहा है, क्रमशः का मतलब है कि ये वाला 2 बार आए तो एल्काडाइन, 3 बार आए तो एल्का ट्राइइन, 4 बार आए तो एल्का टेट्राइन, अगर 5 या 5 से अधिक बार आए तो एल्का पॉलीइन की भांति नाम लिखते हैं। फिर से समझिएगा, अगर यौगिक में द्विबंध 2 बार आए तो इसको हम कहेंगे एल्का डाइन, 3 बार आए तो एल्का ट्राइन, 4 बार आए तो एल्का टेट्राइन, 5 या 5 से अधिक बार आए तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्का पॉलीइन कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखेंगे अपन तो समझ में आ जाएगा तुरंत कि ये क्या रहा है नियम। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जिसमें हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम अपन लिखेंगे। तो पहले तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड 2 बार है, तो कार्बन परमाणु की गिनती करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि गिनती उधर से होगी जिधर से डबल बॉन्ड पास होगा। तो इधर से अगर करते हैं तो देखिए 1 पर है, भाई 2 आने से पहले है तो 1 पर गिना जाएगा। इधर से देखिए, इधर से अगर गिनते हैं तो ये भी कितने पर है, 1 पर है। तो इसका मतलब दोनों तरफ से कितने पर है, 1 पर है। तो अपन किधरों से गिन सकते हैं, इधर से भी उधर से भी, तो सीधा ही गिन लेते हैं, क्यों उधर से आना, सीधा गिन लेते हैं। तो देखिए 1 हो चुका है, 2 3 4, 4 कार्बन, 4 के लिए अब देखिए हम क्या लेंगे, ब्यूटा। ब्यूटा क्यों लिए ब्यूट की जगह, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि अगर 2 बार आए तो एल्का लिखना है। देखिए एल्का, तो ब्यूटा हो गया, ब्यूट में ए जुड़ गया ब्यूटा। और कितनी बार द्विबंध है, 2 बार, तो डाई और इन लिखना है। लेकिन एक बात हमको बताइएगा, क्या हमने इसमें द्विबंध का पता लिखा, नहीं लिखा। तो कंफ्यूजन हो सकती है कि ये द्विबंध 1 पर है कि 2 पर है, तो इसीलिए इसका पता हम बीच में जरूर लिखेंगे। कितने पर है, देखिए 1 के बाद आया मतलब 1 पर, 3 के बाद आया मतलब 3 पर है, तो कितना हो गया, 1,3। यहां पर हम लिख लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूं, 1,3 और ये हाइफन लग जाएगा। तो हमारा नाम मिल गया ब्यूटा 1,3 डाई इन। एक एग्जाम्पल आप फिर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें देखिए ध्यान से, द्विबंध कितने, 2 हैं। कार्बन की गिनती उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध क्या हो, पास हो। इधर से अगर गिनते हैं तो 1 2 पर हमको ये द्विबंध मिलेगा, और ये वाला द्विबंध कितने पर मिलेगा, 1 पर। तो काउंटिंग किधर से करेंगे भाई, जिधर से पास रहेगा उधर से ही ना। तो इधर से करते हैं, मतलब इस साइड से। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये 5। 5 कार्बन के लिए हमें लेना क्या है, पेंट। तो पेंट ले लेंगे भाई, लेकिन ध्यान दीजिए नामकरण में कह रहा है कि अगर द्विबंध 2 या 3 या 4 या 5 बार आए तो हम इसको एल्का लिखेंगे। तो इसमें 2 बार डबल बॉन्ड आया ना, तो हम क्या लिखेंगे, एल्का। तो पेंट हो गया तो पेंटा कर देंगे पेंट को। अब देखिए द्विबंध के लिए क्या कह रहा है, अगर 2 बार आया तो डाइन, तो हम डाई इन लिख देते हैं यहाँ पर। ये हो गया डाई और ये हो गया इन। लेकिन हमने द्विबंध का पता नहीं लिखा है, तो उसे लिखेंगे। कितने पर है, देखिए इधर से 1 पर, फिर कितने पर, 3 पर। तो यहां पर कर देंगे 1,3 डाई इन। आप कलरफुल नहीं लिखेंगे पेपर में, आप एक ही कलर से लिखेगा, ये तो मैं भरने के लिए कर दिया हूं ना। अब एक एग्जाम्पल आप खुद करिएगा, वो क्या है, ये मैंने दिया है, आप देख लीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप इसे कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगला रूल देखते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि पार्श्व श्रृंखला युक्त, पार्श्व श्रृंखला किसे कहते हैं, तो जिस कार्बन या अन्य परमाणु की गिनती हम नहीं कर पाते और वो छूट जाते हैं, उनको कहते हैं हम पार्श्व श्रृंखला।
कल मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से कुछ पार्श्व श्रृंखलाओं को मैंने यहाँ दिया है। अगर ये छूटता है तो मेथिल हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C2H5 छूटता है तो एथिल हो जाएगा, फिर प्रोपिल है, ब्यूटिल है। इस तरह मैंने कल आपको समझाया था, मतलब पिछले वीडियो में। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है कृपया उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आधा छोड़कर आधा पढ़ना अधूरा ज्ञान कहलाता है, और अधूरा ज्ञान कभी भी आपको सफलता के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। तो जो भी चीज शुरू करनी है उसे शुरू से करिए, नहीं तो बीच में तो मत करिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, पार्श्व श्रृंखला युक्त एल्कीन यौगिक। अब पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखूं तब आपकी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ हम अपन ले लेते हैं एग्जाम्पल क्या, इसको, और इसको थोड़ा ध्यान से केयरफुली देख लीजिएगा क्या क्या रहा है। पार्श्व श्रृंखला युक्त, पार्श्व श्रृंखला मैं आपको यहां पर भी समझा देता हूं। देखिए 1 2 3 कार्बन की हो गई, छूट गई, नहीं लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 का मतलब छोटी श्रृंखला, इसीलिए छूट गई। अब अगर बड़ी श्रृंखला का बात करें तो 1 2 3 4 है, 4 कार्बन बड़े हैं कि 3, तो 4 की बड़ी है। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसी श्रृंखला चुनिएगा जिसमें द्विबंध आ जाए, द्विबंध छूटे नहीं, चाहे वो श्रृंखला छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो ऐसी जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला का मतलब जो बड़ी श्रृंखला होती है, तो ऐसी बड़ी श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड रहे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, आपका मन करे तो यहाँ 4 कर लीजिए, चाहे यहाँ, तो हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए छूट गया, इसी को कहते हैं हम पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला। तो उसी की बात यहां पर कर रहा है कि पार्श्व श्रृंखला युक्त एल्कीन यौगिक में कार्बन परमाणु, देखिए ये C लिखा है ना, इसका मतलब होता है कार्बन। कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से द्विबंध पास हो। तो देखिए यहां से द्विबंध पास था तो हमने कर दिया 1 पर, पहले ही गिनती मैंने कर दी थी। नहीं तो आप चाहें तो देखिए यहां पर मैं फिर से कर देता हूं। देखिए इधर से द्विबंध 1 2 3 पर, और उधर से क्या होगा, 1 पर आएगा ना, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो हम इधर से कर देते हैं 1 2 3 4। अब क्या हुआ, उधर से करते हैं जिधर से द्विबंध पास हो। फिर क्या कह रहा, और नामकरण में पूर्वत नियमों। अब पूर्वत नियम क्या होते हैं, जो हमने पहले मतलब इससे पहले वाले वीडियो में पार्श्व श्रृंखला के नियम पढ़े थे, उसकी बात कर रहा है। पूर्वत नियमों का पालन करते हैं। पूर्वत नियम वही मैंने कहा पिछले वीडियो की बात कर रहा है, लेकिन मैंने फिर भी यहां पर हिंट के लिए आपको दे दिया है कि इसका नाम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, पता लिखना होगा। किसका, पार्श्व श्रृंखला का। मतलब ये है ना पार्श्व श्रृंखला, कितने पर छूटी, 3 पर, तो हम इसका पहले पता लिखते हैं, तो 3 हो गया। फिर क्या करा, प्लस पार्श्व श्रृंखला का नाम, तो प्लस नहीं लिखते, ये बस जोड़ने के लिए किया गया। पार्श्व श्रृंखला हमारी क्या है, CH3, CH3 का नाम क्या है, मेथिल, तो यहां पर हो गया मेथिल। अब पार्श्व श्रृंखला का नाम हमने लिख लिया। अब इसके साथ किसका नाम, एल्कीन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है नियम, एल्कीन का नामकरण कैसे होता है। तो एल्कीन का नामकरण एल्केन में से एन निकालकर इन जोड़कर होता है। तो 4 कार्बन परमाणु हैं, इसके लिए क्या लेंगे, ब्यूट, ब्यूटो हो गया। इसमें डबल बॉन्ड 1 बार है, इसीलिए ब्यूटा नहीं लगा, ये याद रहे। ब्यूटा क्यों नहीं लगा, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 बार है। 1 से अधिक बार रहता है तब ना ब्यूटा लगता है, मतलब आ जुड़ता है, एल्का, डाइन, ट्राइन, अभी पीछे पढ़ा है हमने। तो ब्यूट हो गया। द्विबंध के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो इन जोड़ेंगे तो हो गया हमारा ब्यूटीन। और मैंने एक बात कही थी क्या, कि एल्कीन के साथ उसका पता लिखना पड़ेगा। तो बताइए डबल बॉन्ड कितने पर है, भैया 1 पर न है, तो हम यहां लिख देंगे 1। तो इस यौगिक का नाम क्या हो गया हमारा, 3 मेथिल ब्यूटीन 1। पहला लेटर कैपिटल रहता है, बाकी स्मॉल में। तो यहां तक बात समझ में आ गई आपके। तो अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम पार्श्व श्रृंखला के नियम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब यहाँ पर मैं नियम नहीं लिख रहा, नियम इसके कई होते हैं, जो पहले की तरह जैसे एल्केन में थे वैसे इसमें भी होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें इसका नाम हमें लिखना है। आप एग्जाम्पल देख लेंगे, सारे नियम आपको याद आ जाएंगे जो पिछले वीडियो में पढ़ाए गए थे। देखिए हम जानते हैं कि इसमें पार्श्व श्रृंखला ज्यादा से ज्यादा है, कितनी, 2।
एक ये है और एक ये है। कैसे पता? क्योंकि हम डबल बॉन्ड को छोड़ेंगे नहीं। अगर उधर से गिनते हैं तो देखिए, यहां से पहला कार्बन, दूसरा द्विबंध यहां से 2 पर है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 पर पड़ेगा। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि उधर से करते हैं गिनती जिधर से द्विबंध पास हो। तो 1 2 हो गया, 3 4, इधर 5 इधर 6, तो छूटने वाले हमारे ये 2 हो गए ना। तो दोनों को छूटे हुए को हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। ये आपकी कौन सी पार्श्व श्रृंखला है? मेथिल। इसका नाम क्या है? मेथिल। और इसका नाम क्या लिखा गया है? देखिए यहां पर एथिल। और आपको पिछले वीडियो में मैंने नियम बताया था कि अगर भिन्न प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं आए तो नाम लिखने में किसका ध्यान देते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का। ये नहीं देखते कि कौन पहले आए कौन बाद में, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का ध्यान देते हैं। मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट की बात हो रही है तो अल्फाबेट में देखिए ई है, ई है ना ये एथिल, और ये मेथिल एम से है। तो बताइए एबीसीडी में कौन पहले पड़ेगा? एबीसीडी ई एफ जी एच वाली बात है। एबीसीडी में तो कोई नहीं आएगा, ई पहले आएगा और एम क्या होगा? बाद में। तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे क्योंकि पार्श्व श्रृंखला का नाम पहले लिखा जाता है और जनक श्रृंखला का नाम बाद में। तो पार्श्व श्रृंखला 2 प्रकार की है, एक मेथिल है एक एथिल। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, क्या होगा? एथिल। लेकिन एथिल कितने पर है? 4 पर। तो 4 एथिल। जब इसका नाम हो चुका तो अब किसका नाम? इसका नाम करेंगे। इसका नाम क्या होता है? मेथिल। ये कितने पर है? 5 पर। तो 5 मेथिल। ये तो हमारी साइड चेन का नाम हो गया। साइड चेन का मतलब पार्श्व श्रृंखला, इसका और इसका नाम हो चुका। अब जनक श्रृंखला का नाम। जनक श्रृंखला कौन सी होती है? जिसकी हमने नंबरिंग की है। तो जिसकी नंबरिंग की है उसको हम जनक श्रृंखला कहते हैं। तो चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। कितने कार्बन? 6। 6 के लिए भैया क्या लिखते हैं? हेक्स। और हेक्स लिख लेते हैं यहां पर। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये हेक्स है जरूर, कौन? 6 कार्बन की श्रृंखला, लेकिन इसमें हमें इन भी तो जोड़ना है, इसका अनुलग्न। देखिए अनुलग्न डबल बॉन्ड का क्या लिखवाया गया है? इन। तो जब आप इसमें इन जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सीन। हेक्सीन हो गया। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो डबल बॉन्ड का इन हमने जोड़ा है उस इन का पता इसमें कहाँ है? तो देखिए 1 2 पर। कितने पर आया डबल बॉन्ड? 2 पर। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 2। अब इसका नाम क्या हो गया कंपाउंड का? तो इसका नाम हो गया आपका 4 एथिल, 4 एथिल, 5 मेथिल। और लंबी श्रृंखला कितने की थी? 6 की। तो हेक्सीन और डबल बॉन्ड का पता हो गया 2। तो हेक्सीन 2। तो पूरा नाम हो गया 4 एथिल 5 मेथिल हेक्सीन 2। एक एग्जांपल आप करिएगा। तो ये एग्जाम्पल है, आप कर कर कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं एल्काइन को। हमने पढ़ लिया एल्केन एल्किन, अब देखना है एल्काइन को। एल्काइन क्या होते हैं भाई? तो वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड आता है भाई? ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये बात समझ गए आप। फिर क्या कह रहा है? इनका सामान्य सूत्र। तो ये सारी चीजें मैंने पहले पढ़ा दी है लेकिन फिर से पढ़ाया जा रहा है। तो सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। एल्कीन में क्या था? CnH2n था, -2 नहीं था, लेकिन एल्काइन में -2 होता है। अनुलग्न इसका क्या होता है? तो आइन होता है। मतलब नाम में हम क्या जोड़ेंगे? आइन, YNE, आइन। अब देखते हैं नामकरण का नियम क्या होता है। तो एल्केन में से एन निकाल देते हैं। कार्बनिक यौगिकों का जो पहला यौगिक हमने पढ़ा था वो क्या था? एल्केन थे सब। तो एल्केन में से एन निकालकर जब आइन जोड़ते हैं तो बन जाता है एल्काइन। ठीक है, क्या बन जाएगा? एल्काइन। ये नामकरण की विधा है, मतलब विधि। पहला सदस्य क्या होता है एल्काइन का?
तो C2H2 एसिटिलीन गैस कहते हैं इसे, और इसका उपयोग वेल्डिंग करने में प्रयोग किया जाता है, तो इसे वेल्डिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। किसको? एसिटिलीन को। अब देखते हैं कुछ एल्काइन जिनका नाम आप सामान्य तौर पर जान सकते हैं। तो पहले इसी को ले लेते हैं एग्जांपल में। तो हमारा क्या हो जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बात का ध्यान यहां पर दीजिएगा, जितने नियम हमने एल्कीन में पढ़े हैं सेम नियम इसमें रहेंगे, बस उसमें इन जुड़ता था और इसमें हम आइन जोड़ेंगे और सारे रूल सेम रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर हमको दे दिया गया पहला कंपाउंड। कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से त्रिबंध पास होता है, और पिछले में हमने क्या पढ़ा था? जिधर से द्विबंध पास होता है। तो इसमें हमने रूल नहीं लिखा है, तो इसी तरह ओरल देख लेते हैं। तो कार्बन की गिनती चाहे जिधर से करो त्रिबंध 1 पर मिलेगा। देखिए इधर से अगर करते हैं तो 1 पर, और उधर से भी करते हैं तो 1 पर, तो हम सीधा सीधा गिन लेते हैं। 1 हो गया ये अपन का, और ये 2 हो गया। 2 कार्बन के लिए हम लिखते क्या है? देखिए यहां मैंने दिया है एथ, और इसमें जोड़ना क्या है? आइन। तो नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन। अब आप ये क्या सोच रहे होंगे, सर एसिटिलीन क्यों लिखा था आपने? तो भैया मोरे उस साधारण नाम है एसिटिलीन। जैसे घर पर होता है ना, कोई छोटा है कोई बड़ा है तो छोटुआ बड़ुआ कह देते हैं, या काला है तो कलुआ कह देते हैं, तो उसी तरह इसका नाम एसिटिलीन है सामान्य भाषा में, लेकिन नियम से उसका नाम रमेश सुरेश होता है ना कलुआ का, तो उसी तरह इसका नाम क्या है IUPAC? एथाइन। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको ये एग्जाम्पल में दे दिया जाए, तो इसमें देखिए किधर से त्रिबंध पास है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास है। अगर इधर से काउंट करते हैं तो देखिए 1 पर मिलेगा, और उधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पर मिलेगा। कौन सा पास है भैया? इधर से ना। यहाँ कहाँ से शुरू होगा? पहले कार्बन से। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1, ये 2 3 और ये 4। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने काउंटिंग कर ली है। नाम कैसे लिखना है? तो नाम लिखने के लिए हमको दिया है एल्केन में से एन निकाल दो। तो 4 कार्बन का जो एल्केन होता है वो होता है ब्यूटेन, और ब्यूटेन में से एन अपन निकाल देते हैं। इस तरह निकाल दिया भाई मैंने। फिर किसको लिखते हैं? आइन को जोड़ते हैं ना, क्योंकि त्रिबंध है ना इसमें, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए आइन जोड़ते हैं। अब ये बताइए, हमको ये पता होना चाहिए ना कि ट्रिपल बॉन्ड आया कहां पर है? 1 पर है कि 2 पर है कि 3 पर है कि 4 पर है? तो हम इसके लिए इसका पता जरूर लिखेंगे। तो पता आगे लिख सकते हैं 1 ब्यूटाइन इसका नाम होगा, और नहीं तो इसको लिख सकते हैं ब्यूटाइन 1, मतलब 1 को पीछे भी लिखा जा सकता है। और अभी मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर 1 आए तो आप क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइन। तो ये तीनों नाम आप कर सकते हैं, इसका सारे के सारे नाम क्या हैं? सही हैं। अब चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखिए, इसका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं तो यहां पर छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, एक ये कंपाउंड है जिसका नाम आपको बताना है। अब मैं दूसरे नियम को पढ़ा रहा हूं, ये आपको कह सकते हैं क्लास वर्क या होमवर्क, जो समझ में आए वो वर्क मान लीजिएगा। तो अब ध्यान देते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो मैं इस बार एग्जाम्पल आपको देता हूं, त्रिबंध अगर 2 बार या 3 बार या 4 बार आ जाए उसके लिए क्या होगा। मान लीजिए ऐसे आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया, तो हमने अभी एल्कीन में पढ़ा था नामकरण कैसे करते हैं। अगर 2 बार आता है तो हम क्या लिखते थे? डाई इन उसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आएगा तो डाई आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइन। बात समझ रहे हैं ना? उसमें हमने पढ़ा था कि द्विबंध 3 बार आएगा तो हम ट्राई इन लिखते हैं, तो यहां पर क्या होगा? ट्राई आइन हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 बार आएगा तब। यहां पर कितनी बार आया? 2 बार। तो हम इसके नाम में डाई आइन का प्रयोग करेंगे। पहले गिनती करते हैं कार्बन परमाणु की। गिनती किधर से होगी भाई? जिधर से पास पड़ेगा। इधर से गिनने पर देखिए 1 2 पर पड़ रहा है, और इधर से देखिए 1 पर पड़ रहा है, तो काउंटिंग कहां से होगी? यहां से होगी। 2 3 4 5, ये हमारी काउंटिंग हो गई।
अब नाम लिखना है भाई। नाम लिखने के लिए इसका रूल जो होता है वो होता है एल्का डाई आइन। अब देखिए एल्का हमारा क्या है, मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 5। 5 के लिए हम क्या लेंगे, पेंटा। तो हो गया पेंटा। और कितने कितने पर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पर है और 3 पर है, तो 1,3 हो गया, 2 जगह हो गया। और 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई। ये जितनी बार आया है उसी को हम इंग्लिश में डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे लिखते हैं। 2 बार आया तो डाई है, 3 बार आता तो ट्राई होता, 4 बार आता तो टेट्रा होता, 5 या 5 से अधिक बार आता तो पॉली होता। अब यहां पर देखिए कौन सी चीज 2 बार आई है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। अब एक और देख लेते हैं यहां एग्जाम्पल। अब ये दे दिया गया आपको एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए त्रिबंध किधर से पास है, अपन इधर से गिनेंगे तब भी 1 पर, उधर से गिनेंगे तब भी 1 पर, तो चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, बात तो एक ही है। तो यहां पर हम गिन लेते हैं इधर से 1 2 3 और 4। अब ये हो गई हमारी काउंटिंग। नाम लिखना है भाई। नाम लिखने के लिए त्रिबंध कितने बार आए हैं, 2 बार, तो एल्का, एल्का लगेगा। तो एल्का के लिए 4 कार्बन के लिए क्या है हमारे पास, ब्यूटा। ब्यूटा वहां हिंदी में है, मैं यहां इंग्लिश में कर दे रहा हूं, ब्यूटा। कितने कितने पर त्रिबंध आया है, 1 पर 3 पर, तो 1,3। अब कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है, तो 2 के लिए डाई। और कौन सी चीज 2 बार आई है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें क्या लिखना है, आइन। तो ये हो गया आइन। तो अब देखते हैं पार्श्व श्रृंखला युक्त त्रिबंध यौगिक, मतलब एल्काइन में जब पार्श्व श्रृंखला आ जाए। तो मान लीजिए ये आपको कंपाउंड दिया जाता है, अब इसमें देखिए कार्बन परमाणु की गिनती किधर से होगी, तो कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से त्रिबंध पास हो। तो त्रिबंध तो देखिए इधर से 1 पर है, तो इधर ही से गिनती होगी। फिर लंबी चेन चुनते हैं, तो लंबी चेन अगर इधर आते हैं तब भी 4, नीचे जाते हैं तब भी 4, चाहे उधर चले जाए चाहे इधर, तो सीधा ही चले जाते हैं, नीचे को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है छूटे हुए पार्श्व श्रृंखला का नाम पहले लिखते हैं। ये बात हुई थी ना पहले रूल में, तो वही बात यहां पर है। तो इसका नाम क्या होता है, मेथिल। तो हम लिखेंगे कितने पर मेथिल छूटा, 3 पर, तो 3 मेथिल। लंबी श्रृंखला कितने की, 4 की, तो ब्यूट हो जाएगा। और क्या जोड़ना है हमको, आइन, तो हो जाएगा ब्यूटाइन। और त्रिबंध आया कितने पर था, 1 पर, तो यहां पर हो जाएगा इसका पता। फिर से समझिएगा, ये कहां से आया, ये छूटी हुई साइड श्रृंखला का नाम है। और ये 3 कहां से आया, ये इसका पता था। ब्यूट कहां से आया, क्योंकि इसमें 4 कार्बन परमाणु थे। आइन कहां से जुड़ा, क्योंकि इसका अनुलग्न आइन है, त्रिबंध आएगा तो आइन हमको जोड़ना है। ये 1 कहां से आया, तो ये दर्शा रहा है कि त्रिबंध कहां पर है, 1 पर है कि 2 पर है कि 3 पर है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए इसमें देखिए कार्बन की गिनती उधर से करेंगे जिधर से त्रिबंध क्या हो, पास हो। तो देखिए यहां से गिनते अगर इस त्रिबंध को, तो 1 2, भाई त्रिबंध यही है ना आपका, कहां से पास है, 1 2 पर इधर से, और उधर से गिनते हैं 1 2 3 4 पर। आप कहेंगे यहां से क्यों नहीं गिन लेते सर, तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन मिलेंगे, और सीधा गिनने पर देखिए ज्यादा मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमें जहां से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला मिलती है उधर से गिनते हैं, मतलब उसको गिनते हैं, ठीक है। तो त्रिबंध से उधर जाएंगे जिधर ज्यादा कार्बन मिलते हैं। तो 1 2 पर हमको मिल गया क्या, डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या पर, 2 पर। फिर 3 4, नीचे जाएंगे तो 5 मिलेगा, अगर सामने जाते हैं तो 6 मिलता है। तो हम उधर ही ना लाइन लगाएंगे जहां हमको ज्यादा मिले, तो उधर हो गया। ये छूट गया आपका पार्श्व श्रृंखला।
अब इसका नाम पहले लिखना है पार्श्व श्रृंखला का। तो पार्श्व श्रृंखला कितने पर है? 4 पर है, तो 4 लिखेंगे। कौन सी पार्श्व श्रृंखला है? CH3, तो नाम क्या है वहां पर? मेथिल। ये हो गया इसका नाम पता, इसका काम खत्म हो गया। अब हमको किसका लिखना है? जनक श्रृंखला का नाम 6 है, तो 6 के लिए क्या है भाई? हेक्स। तो हेक्स हो गया। इसमें अनुलग्न क्या जोड़ना है? तो त्रिबंध होने के कारण हम जोड़ देते हैं आइन, तो हो गया हेक्साइन। ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति क्या है, मतलब कितने नंबर पर आया है? तो 1 2 2 पर आया है ना, तो यहां पता क्या हो गया? 2। नाम क्या हो गया इसका? 4 मेथिल हेक्साइन 2। किसका नाम? इस वाले का। एक आप करिएगा, इसका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद है आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका निदान खुद करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे हैलो एल्केन, और हो सकता है तो एल्कोहल भी देख लेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ेंगे ना, एक साथ पढ़ेंगे तो वो दिमाग में केमिकल लोचा हो जाएगा, तो इसीलिए बारी बारी से। तो बस टाटा बाय।